चाय की ट्रे हाथों में थामे मीरा ने कमरे में जैसे ही प्रवेश किया उसकी नज़रें सुमित से मिली, जिसे देखते ही धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। एक क्षण के लिए दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। निशा ने कहा था कि उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर होश उड़ जाएंगे, मगर यह सब सचमुच होगा इस बात का जरा भी इल्म न था। मेरे होश उड़ाने वाला शख्स इस संसार से कुछ कर चुका है। उस वक्त उसे खामोश कर दिया था, मगर उसका अतीत इस तरह से सामने आ टपकेगा ये कहाँ जानती थी। फटाफट रसोई में आ गई, कहीं उसके चेहरे की सफ़ेदी उसका हाले ये दिल बयां न कर दे। सुमित निशा का रिश्ता लेकर आया था। इस बार पर पूरा परिवार बहुत खुश था। एनआरआई डॉक्टर स्वयं चलकर घर तक आया था, बिना किसी दान दहेज की मांग के। सामने से ही आया रिश्ता भला कौन छोड़ता। परिवार में बस दो भाई हैं, सुमित और सत्यम। निशा व सत्यम फैशन टेक्नोलॉजी कर एक ही ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं। निशा ने सुबह ऑफिस जाने के पहले बस इतना ही बताया कि लड़के वाले रिश्ता लेकर आएंगे, और अब दोनों ही परिवार आमने सामने थे। जब सबको रिश्ता इतना ही पसंद था तो तय तो होना ही था। इसमें मीरा भला क्या कर लेती, मगर सुमित इस घर का दामाद बना तो वह अपने दिल को कैसे संभालेगी। यही सब सोचती कचौरियाँ तले जा रही थी कि सुमित की आवाज़ ने चौंका दिया। वॉशरूम किधर है? इस ओर जाना किसे है? तुमसे बात करनी है। तुम कैसी हो? ये सही वक्त नहीं। सही वक्त तो कभी न था तुम्हारे पास। तब मायके में कचौरियाँ तलती थी, अब यहाँ। कहना क्या चाहते हो? शादी करना चाहता हूँ, विधवा से, अपने प्यार से। और निशा का क्या होगा? तुम अब भी वही हो, बिना जाने समझे कुछ भी सोच लेने की आदत गई नहीं। हाँ, वह पहले भी सुमित को अपनी सहेली के साथ बात करते देख गलतफहमी का शिकार हो गई थी, जबकि दोनों उसके जन्मदिन की पार्टी का प्लान कर रहे थे। वह वायका याद आते ही सकुचा गई तो सुमित आगे बढ़ा। बेवकूफ़, वो मेरे छोटे भाई सत्यम की गर्लफ्रेंड है। हम निशा के लिए सत्यम का रिश्ता लेकर आए हैं। ओह, मीरा को गुलाबी पड़ते देख सुमित की शरारत जाग गई। वैसे लगे हाथ अपनी भी बात कर ले। यह सुनते ही उसके कपोल गर्म हो गए। घबरा कर इधर उधर देखने लगी। क्या कहती? उसके पास कहने सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। अदित के जाने के बाद उसने खुद को ससुराल वालों की सेवा में झोंक दिया था। रात दिन बस यही सोचती कि भले ही उसने अपना पति खोया, पर उन्होंने अपना बेटा और निशा ने अपने भाई खोया है। अदित से जुड़े लोग और उनके प्रति फर्ज ही मानो उसके जीने का मकसद बन गए थे। सुबह शाम निशा की भाई बन जाती, और उसके ऑफिस जाने के बाद सास ससुर का बेटा, वह भी मीरा पर खूब स्नेह लुटाते। उसे कभी नाम से नहीं बल्कि बेटा ही कहकर पुकारते। कहना अतिशयोक्ति न होगी, मीरा अपने ससुराल की ही होकर रह गई थी। उसकी तपस्या भंग करने सुमित आ पहुंचा। उसे इस गुस्ताखी से बात करते देख जैसे जम गई हो। उसकी मन स्थिति महसूस कर सुमित वापस लिविंग रूम में आकर बैठ गया। आपकी बेटी निशा लाखों में एक है। सत्यम और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते समझते हैं। पर यहाँ मैं आपकी बहू मीरा के लिए अपने बड़े बेटे सुमित का रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं पहले मीरा के घर गया था, पर उन लोगों का कहना है कि मीरा के जीवन के सभी फैसले उसके ससुराल वालों पर ही निर्भर करते हैं। उसने बड़े दुख देखे हैं। शादी के 1 वर्ष के भीतर ही कार एक्सीडेंट में पति को खोने का बाद स्वयं को सबसे दूर कर लिया है, जबकि उसकी उम्र ही क्या है। अगर आपकी वह मीरा की हाँ है तो एक ही मंडप में दोनों शादियां निपटा ले। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। सुमित के पिताजी यह कहकर चले गए। मीरा कहाँ तैयार थी।
शादी के लिए जितना ही सुखद था उतना ही दुखद भी। बस ननद निशा ने ही उसे संभाला था। जाने क्या था ननद में कि उसमें उसकी जान बसती थी। तुरंत उसे फ़ोन मिलाया जबकि वह लगातार हंसे जा रही थी। भाभी जान, देखा होश गुम हो गए ना मिलकर। हम साथ साथ हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, मीरा को छेड़ते हुए बोली। अच्छा, ये सब आपको पता था तो पहले क्यों न बताया? कम ऑन भाभी, पहले बताती तो क्या आप सुमित भैया को घर बुलाते? आप सभी के इनकार शुरू हो जाते। घर वालों से भी सारे डिटेल्स इसीलिए ही छुपाए। सुमित भैया और आप एक दूसरे को जानते हैं, ये बात सत्यम ने ही मुझे बताया। जब सुमित भाई ने मेरे फेसबुक पर हम दोनों की साथ फ़ोटोज़ देखी थी, उन्होंने पूरी कहानी सत्यम को बताई कि आपकी मर्जी जाने बिना आपकी शादी कर दी गई, तो वह भी यह देखकर अमेरिका में सेटल हो गए। मगर दूरियां भी दूरियां न ला सकी। आपके लिए उनकी चाहत अभी भी वैसे ही बरकरार है। यह जानने के बाद ही हमने यह योजना बनाई। सत्यम की बात सुनते ही वह फौरन इंडिया आ गए। आपकी मर्जी जाने बिना रिश्ता करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा। अब तो सारे शंकाओं का समाधान हो गया है ना भाभी। अब प्लीज़ आप मत कहना। मीरा निःशब्द थी। उसकी ननद उसकी सच्ची सहेली बन गई थी और सास ससुर माता पिता, उन्होंने भी इस रिश्ते को संघर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके बाद मीरा अकेली न पड़ जाए यही चिंता उन्हें भी खाए जा रही थी। फिर क्या था, शुभ मुहूर्त देखकर दोनों जोड़े ब्याहे गए। ससुर के हाथों कन्यादान होता देख सबकी आंखें भर गईं। एक और हाथ आशीर्वाद दे रहे थे जिसे बस मीरा महसूस कर रही थी और मन ही मन आदित्य को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।